इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर के आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। श्रीनगर के गुलाब बाग इलाके में घेराबंदी करी गई है। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। बता दें आपको कि फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी की हुई है। जम्मू कश्मीर से अहम खबर, जहां आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर के गुलाब बाग इलाका है, यहां पर घेराबंदी की जा चुकी है और इस इलाके में दरअसल 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। लिहाजा सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे संवाददाता आरिश बिलाल जुड़ गए। आरिश, 2 आतंकवादियों की खबर है कि 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं। चारों तरफ कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, ये ऑपरेशन दरअसल कल शाम देर गए शुरू हुआ था, जब सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि गुलाब बाग एरिया में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। और इस वक्त हम गुलाब बाग में ही खड़े हैं और ये वो इलाका है जिसकी पूरी नाकाबंदी कर ली गई है। और ये ऑपरेशन जो है पिछले कई घंटों से चल रहा है। हालांकि इस वक्त कोई मुठभेड़ चल रही है, गोलियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन बीच बीच में सुरक्षा बलों की तरफ से प्रोब फायर किया जा रहा है ताकि वहां से अगर आतंकी छुपे हुए हैं तो वो वहां से गोली चलाएं और शायद मुठभेड़ हो सकती है। लेकिन अभी तक एक्सचेंज ऑफ फायर जिसे हम कहें वो देखने को नहीं मिला है। जैसा मैंने कहा कि कल देर रात गए ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और अभी भी ये जारी है। सुरक्षा बलों को पुख्ता खबर मिली है कि इलाके में 2 से 3 आतंकी जो है वो छुपे हो सकते हैं। रात से ये ऑपरेशन जारी है आरिश, तो क्या रात से लेकर अभी तक, क्योंकि वक्त 11:30 बज रहे हैं, अब दोपहर होने वाली है, क्या अभी तक उधर से कोई भी किसी भी तरह की फायरिंग की आवाज नहीं आई? जी नहीं, और यही वजह है कि ये ऑपरेशन जो है ये लंबा खिंच रहा है। नॉर्मली हम देखते हैं कि 3-4 घंटे में ऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कल देर रात गए ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। और इस वक्त भी हमें गोलियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही और मुठभेड़ जो है वो अभी नहीं हुई है। लेकिन सुरक्षा बल जो है वो अभी भी कॉर्डन बनाए हुए हैं। उन्होंने जो सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दिया है, क्योंकि उनके पास पुख्ता खबर है कि इसी इलाके में जो है वो आतंकी छुपे हुए हैं और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद वहां से गोली चले और मुठभेड़ शुरू हो। लेकिन अभी तक और इस वक्त भी जो गोलियों की गनगरेज है वो अभी तक हमें सुनाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया आरिश आपका। जैसे ही सेना को कुछ सफलता मिलती है, दोनों आतंकवादियों पर कोई अपडेट मिलता है, वापस आपके पास आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और बात कर लेते हैं पंजाब सीमा की। पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर हुआ है। अमृतसर में बीएसएफ ने घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। इसके कब्जे से 2 AK-47 राइफल और 22 पैकेट हेरोइन बरामद हुए हैं। इन्फिल्ट्रेशन की लगातार कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से और पंजाब सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको पंजाब सीमा पर ही ढेर कर दिया गया है और पास से काफी कुछ बरामद किया है भारतीय सेना ने। तो अमृतसर में बीएसएफ ने घुसपैठियों को ढेर किया है। 2 AK-47 राइफल, 22 पैकेट हेरोइन इसके पास से बरामद हुई है। रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का। मुंबई के पूर्व सीपी परमबीर सिंह पहुंचे हैं एनआईए ऑफिस। परमबीर से एनआईए करेगी पूछताछ। एंटीलिया केस और वाजे को लेकर होगी पूछताछ। बता दें आपको कि उगाही के आरोपों पर भी सवाल जवाब आज होंगे। तो अहम खबर, मुंबई के पूर्व सीपी परमबीर सिंह फिलहाल एनआईए ऑफिस पहुंच चुके हैं और अब परमबीर से एनआईए जो है वो पूछताछ करेगी। एंटीलिया केस और वाजे को लेकर के आज ये पूछताछ होनी है और साथ ही जो उगाही के आरोप लगे हैं उन आरोपों पर भी सवाल जवाब होंगे। सीधे चलते हैं मुंबई। प्रीति पैट हमसे जुड़ रही है लाइव मुंबई से। प्रीति, परमबीर सिंह पहुंचे एनआईए, एक लंबी चौड़ी आप कह सकते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होगा परमबीर सिंह के लिए, उस पर रोशनी डाली। दूसरी बात, बार बार एक बात महाराष्ट्र में और उठ रही है, संजय निरुपम ने भी ये बात कही, कई राजनीतिक दल ने ये बात कही कि परमबीर सिंह ने जो एक ऑफिशियल डेकोरम होता है उसको ब्रेक किया है। क्या उन पर शासन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है आने वाले दिनों में? प्रीति, आप मुंबई से हमसे जुड़ रही हैं। परमबीर सिंह पहुंच गए हैं एनआईए दफ्तर। प्रीति, एक लंबी चौड़ी आप कह सकते हैं क्वेश्चनेयर होगा परमबीर सिंह के लिए, उस पर रोशनी डालिए। और दूसरी चीज समझना चाहता हूं, संजय निरुपम और कई ऐसे लीडर्स थे, उन्होंने उठाया कि जो एक ऑफिशियल डेकोरम होता है सीपी के पद का, उसको परमबीर सिंह ने तोड़ा है। भले ही आप गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो, लेकिन ऑफिशियल डेकोरम परमबीर सिंह ने तोड़ा है। तो शासन की तरफ से उनके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई मुमकिन है?
देखिए, इसके पहले ही सवाल उठ चुका था कि क्यों ना जो है परमवीर सिंह के खिलाफ जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो है उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख के कहने पर जो है उन्होंने जो है 100 करोड़ की वसूली जो है सचिन वाजे उनके लिए करते थे, और उसके बाद में जिस तरीके के मामला सामने आया तो ये भी चल रहा है सरकार की तरफ से कि सचिन वाजे प्रकरण में जो है परमवीर सिंह के ऊपर भी केस रजिस्टर किया जाए। इसी बीच में जो है एनआईए ने आज परमवीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। करीब 2 घंटे से उनकी लगातार पूछताछ चल रही है और इसी मामले में चल रही है कि सचिन वाजे जो एंटीलिया बम गाड़ी रखने के मामले में जो है मुख्य आरोपी है, क्या उनको पता था, क्या परमवीर सिंह को पता था कि वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या उनको पता था कि मनसुख हिरेन की हत्या क्यों कर दी गई, मनसुख हिरेन के बारे में परमवीर सिंह क्या जानते थे। ऐसे कई सारे सवालों जो है आज एनआईए परमवीर सिंह को पूछेंगी। 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, उनकी पूछताछ चल रही है, क्योंकि परमवीर सिंह जो है वो मुख्य सूत्रधार माने जाते हैं इस केस में, क्योंकि वो पुलिस कमिश्नर थे। उनको सब पता था कि जब सचिन वाजे को जब फिर से पुलिस फोर्स में लिया गया था तो उस दौरान जो है परमवीर सिंह ने ही जो है सचिन वाजे की सिफारिश की थी। तो कहीं ना कहीं जो है परमवीर सिंह भी जो है अब इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीति, जिस तरीके से अब एनआईए पूछताछ करने की पूरी तैयारी में है और एंटीलिया केस और वाजे को लेकर और हर केस में बाकी उगाही के जो आरोप थे उनको भी लेकर के सवाल जवाब होगा। 2 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है, जैसे कि आप जानकारी साझा कर रही। अब आगे और क्या उम्मीद की जाए? क्या इस बारे में कोई अंदाजा कि आखिर वो लिस्ट जो है कितनी लंबी है, कितना वक्त और लग सकता है पूछताछ का? देखिए, आज तो पूरे दिन भर जो है परमवीर सिंह की